दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 23 फरवरी करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक को प्रारंभ किया गया है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के चौथे संस्करण को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू किया गया। ललन टॉप में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और यह विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। T+2 अवार्ड सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पोगाकू सुपर कंप्यूटर जापान का है और इथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है। फास्टर और सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के हैं। दोस्तों ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और टी हब 2.0 भी तेलंगाना में ही स्थापित है। ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है और 70वीं मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु हैं और वर्तमान में कौन है? ग्रेवियल हैं। दोस्तों हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। पूरे महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह ने शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किया। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई का है। कहाँ का है? मुंबई का है। मुंबई महाराष्ट्र का है और मुंबई सालवेर द्वीप पर स्थित है। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान नासा ने लॉन्च किया है। किसने किया है? नासा ने लॉन्च किया है। दा विंची मिशन नासा ने शुरू किया है क्षुद्र ग्रह के लिए। किसके लिए? क्षुद्र ग्रह के लिए। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 की है और बीटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारू दत्त मिश्र को दिया गया है, जबकि 2021 का नुकलू फॉर्म को दिया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने 20 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया। खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 बेंगलोर में हुए थे और इसका शुभंकर बीरा था। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। हिमाचल प्रदेश की योजना है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। पहली गाय एम्बुलेंस सेवा असम ने शुरू की है। दोस्तों डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है और इसका हाल ही में चौथा संस्करण को शुरू किया गया, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के मध्य है और गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। दोस्तों कोकबरो भाषा त्रिपुरा की मूल भाषा है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है और त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल का है और केरल के ही मकर बिलक्कू और सबरीमाला हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबरीमाला माता का मंदिर है जो कि केरल में स्थित है। कामाख्या माता मंदिर असम में है और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 20 फरवरी। 20 फरवरी को हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को सामाजिक न्याय और समानता के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है, छत्तीसगढ़ की है और कौशल्या मातृत्व योजना भी छत्तीसगढ़ की है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री मितान योजना और कौशल्या मातृत्व योजना दोनों छत्तीसगढ़ की हैं। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड की है और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को
मनाए जाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। शांति का नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनांट को पहली बार दिया गया। सबसे पहले हेनरी ड्यूनांट को दिया गया था। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब पुरुष में राफेल नडाल को मिला है, जो कि स्पेन से हैं, और महिला में एशले बार्टी को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। दोस्तों, विंबलडन 2022 का खिताब पुरुष में नोवाक जोकोविच को दिया गया, जो कि सर्बिया से हैं, और महिला में रेबेकिना को दिया गया, जो कि कजाकिस्तान की हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष में राफेल नडाल को, महिला में एशले बार्टी को, और विंबलडन 2022 पुरुष में नोवाक जोकोविच को और महिला में रेबेकिना को दिया गया है। फ्रेंच ओपन 2022 फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब पुरुष में राफेल नडाल को दिया गया है और महिला में ईगा स्विएटेक को दिया गया है। दोस्तों, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो राफेल नडाल के नाम 21 हैं और नोवाक जोकोविच के नाम 22 हैं, जो कि अपने आप में सर्वाधिक हैं। हाल ही में किसने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया। यूएई से रिलेटेड देखेंगे, यानी संयुक्त अरब अमीरात से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। राशि रोवर और पहली पेपरलेस सरकार, अब्राहम समझौता, गोल्डन वीजा और मंगल मिशन, ये सभी पॉइंट संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित हैं, यानी यूएई से रिलेटेड है, जो कि आपको याद रखने हैं। पहला वैश्विक होम्योपैथी शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया और असनी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने किया था। किसने किया था? असनी का नामकरण श्रीलंका ने किया था। बिलीबिली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आया था। कहाँ आया था? ऑस्ट्रेलिया में आया था। और तोकाते चक्रवात का नामकरण म्यांमार ने दिया था। किसने दिया था? तोकाते चक्रवात का नामकरण म्यांमार ने किया था, जो कि आवाज करने वाली एक छिपकली होती है तोकाते। हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों, यह राजस्थान में आयोजित की जाएगी। दोस्तों, यह जयपुर राजस्थान में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस को आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में होने जा रही है। दोस्तों, अहिंसा विभाग की स्थापना राजस्थान में की गई है। लावड़ी और तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगना जन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अहिंसा विभाग की स्थापना राजस्थान ने की है। लावड़ी और तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट इंग्लैंड ने जीता है। इंग्लैंड ने जीता है और इंग्लैंड में जीता है, और इसमें विक्टर एक्सेलेसन ने इसे जीत लिया है। तो आपको याद रखना है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट इंग्लैंड में हुए थे और इसका विजेता विक्टर एक्सेलेसन है। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने जीता है। किसने जीता है? स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने जीता है। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण और पुरुष में सुनील छेत्री हैं। कौन है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री रहे हैं। आईसीसी ने महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को चुना है। हॉकी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर गुरमीत कौर रही हैं। कौन रही हैं? हॉकी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर गुरमीत कौर रही हैं। दोस्तों, बीबीसी स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मीराबाई चानू रही हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कार्तिक सुब्रमण्यम। कार्तिक सुब्रमण्यम ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। भारतीय मूल के इंजीनियर सह फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम की खूबसूरत फोटो ने 5000 से अधिक प्रविष्टियों को पीछे छोड़ते हुए नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 अपने नाम कर लिया है, यानी यह शीर्ष पर रहे हैं।
तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीत लिया है। दिशांक ऐप कर्नाटक का है। दिशांक ऐप कर्नाटक का है जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। सारथी ऐप सेबी का है और सेबी की हेड माधुपुरी बुच हैं। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया है। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। ई अधिगम योजना लैपटॉप वितरण से संबंधित है जो कि हरियाणा की है। दोस्तों थॉमस कप का विजेता इंडिया है। कौन है? इंडिया है। और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है और उप विजेता इंडोनेशिया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि थॉमस कप का विजेता इंडिया बना है इंडोनेशिया को हराकर। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है कोलंबिया को हराकर। T20 वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड ने जीता है पाकिस्तान को हराकर और इसका जो आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सूरज कुंड मेला हरियाणा में स्थापित है। कहाँ है? सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित है। फरीदाबाद फरीदाबाद में मनाया जाता है हरियाणा में। जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। वर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर रहा है। कौन सा है? वर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर है। दोस्तों हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों का एम्बेसडर किसे बनाया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 है और खुशहाली सूचकांक में 136 है और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक 135 है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 में से 180 है और वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है और इसे यूएनडीपी जारी करता है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। दोस्तों शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है और वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक 3 है, यानी वायु शक्ति सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 43 है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 87वां स्थान है और प्रथम स्थान इसमें जापान का है। हेनले पासपोर्ट में प्रथम स्थान जापान का है। दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 40 है और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर हरियाणा है जबकि छोटे राज्यों में सिक्किम सिक्किम है। कौन है? छोटे राज्यों में सिक्किम है। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। भारत का सबसे एयरपोर्ट किंग हमद एयरपोर्ट है और गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट असम में स्थित है। कहाँ है? असम में स्थित है। कार्बन न्यूट्रल पहला एयरपोर्ट कौन सा है? लेह लद्दाख में स्थापित है। महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ पर है? त्रिपुरा में स्थित है महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी हैं। कौन थी? फातिमा बीबी हैं। और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ थी। दोस्तों हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह फाइनल हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह फाइनल हुआ था। सौराष्ट्र के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखने वाले पॉइंट यह हैं कि पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से किसने हराया? सौराष्ट्र ने बनाया, यानी सौराष्ट्र इसका विजेता बन गया है रणजी ट्रॉफी 2023 का। और इसमें सौराष्ट्र के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। रॉयल गोल्ड मेडल बालकृष्ण दोषी को दिया गया है और बोर्जमान पदक दीपक धर को दिया गया है। प्रिजर अवार्ड वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और यह फ्रांसिस कैरे को दिया गया। पुलित्जर अवार्ड बांग्लादेश
बांग्लादेश की फेमदा अजीम को दिया गया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर अवार्ड शशि थरूर और पीरामल को दिया गया है, स्वाति पीरामल को दिया गया है। हाल ही में उड़ीसा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? तो दोस्तों अमाक्रुस एआई है। कौन है? एमाक्रुस एआई है। भारत का पहला एग्री चैटबॉट एमाक्रुस एआई है और राज्यपाल गणेशी लाल ने इसे उड़ीसा में लॉन्च किया है। फसल को बेहतर बनाने और किसान तकनीक को समझाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उड़ीसा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? एमाक्रस एआई है, जिसे राज्यपाल गणेशी लाल ने लॉन्च किया है। लेक्सी इंडिया का चैटबॉट है और बार्ड किसका है? गूगल ने इसे लॉन्च किया है। एनी चीन का चैटबॉट है और चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि आपको याद रखनी है। बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का है और इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में रुचिरा कंबोज हैं और पहला नैनो खाद प्लांट कलोल गुजरात में स्थापित किया गया, जबकि दूसरा नैनो खाद प्लांट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। दोस्तों ऑपरेशन मेघ चक्र बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने के लिए शुरू किया गया है। झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों मिताली राज का संबंध भी क्रिकेट से है। इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि झूलन गोस्वामी और मिताली राज क्रिकेट से संबंधित हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। डायमंड लीग फाइनल का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है और जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में स्थापित किया गया है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है और इसे यूएनडीपी जारी करता है। जयंती पटनायक का निधन हो गया है, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। पहला जैव गांव त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। दोस्तों सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है? मृत सागर में नमक की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर है? यह अमेरिका में स्थित है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का काल क्या था? दोस्तों भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का काल धर्म में हस्तक्षेप था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? दिनार के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? ऑक्टोपस मृदुकवची जीव है। सबसे बड़ा सांप कौन सा है? पाइथन सबसे बड़ा सांप है। दोस्तों गुणसूत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों गुणसूत्र की खोज बाल्डेयर ने की थी। दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा किस देश की है? भारत की सबसे बड़ी डाक सेवा है। भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध है। केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टीके रंगराजन। टीके रंगराजन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अनमोल सुरक्षा कवच को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अनमोल सुरक्षा कवच को लॉन्च किया है। किसे किया है? अनमोल सुरक्षा कवच को लॉन्च किया है। हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेजबानी किसने की है? मणिपुर ने की है। किसने की है? मणिपुर ने की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज एंडरसन बन गए हैं। मोदी जी ने 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन गुजरात में किया। ओणम त्योहार केरल का है। ओणम त्योहार केरल का है और पोंगल तमिलनाडु का है और तमिलनाडु में ही डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है और भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का है। महिला निधि योजना राजस्थान की है। तो दोस्तों ये थे
आज 23 फरवरी के करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न और भी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।